तो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो टेक्स्ट होता है ना उसको फॉर्मेट करना होता है। कंप्यूटर में क्या करते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसको सुंदर सुंदर बनाना होता है हमको। ठीक है, तो अब जब कंप्यूटर में हम कुछ लिखेंगे उसको सुंदर सुंदर बनाने के लिए हमको कंप्यूटर में कुछ कुछ चीज़ों को क्लिक करना होता है। तो कैसे करेंगे हम? वेयर वी कैन फाइंड द ऑप्शन लाइक पेज नंबर, वर्ड काउंट इन MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें पेज नंबर और वर्ड काउंट जो हम लिख रहे हैं उसमें कितने वर्ड लिखे हमने वो हमको कहाँ मिलता है? स्टेटस बार में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को सुंदर सुंदर बना सकते हैं, उसको अच्छा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर और वर्ड काउंट कहाँ होता है? स्टेटस बार में। देखो यहाँ पर है ना, ये देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेज नंबर, ठीक है, और वर्ड, और ये कहाँ है? स्टेटस बार। और ऐसी स्क्रीन आती है हमारे कंप्यूटर पे जहाँ पर ये सब बार होते हैं। स्टेटस बार है, यहाँ पर टैब्स है छोटे छोटे, ये टाइटल बार है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, ये रिबन है, ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है, जहाँ पर हम टाइप करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, यहाँ से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी मैंने पीछे दिखाया था ना टाइटल बार, वहाँ पर नेम डॉक्यूमेंट का आ जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल बार। अपीयरेंस कहाँ से चेंज करते हैं? चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज, जो टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज होती है वो कहाँ से चेंज होती है? फॉर्मेटिंग से। ओके, विच ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ लास्ट कमांड। लास्ट कमांड हम जो भी टाइप करते हैं लास्ट में, ठीक है, अगर हम उसको हटाना चाहते हैं या हमारा डॉक्यूमेंट वापस से वैसा ही करना चाहते हैं तो हम अंडू को क्लिक करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? वापस पहले जैसा डॉक्यूमेंट हो जाता है। विच फॉर्मेटिंग ऑप्शन मेक द टेक्स्ट अपीयर डार्क एंड थिक। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारे टेक्स्ट को डार्क और थिक कर देता है, मोटा मोटा कर देता है। ये देखो यहाँ पर है ना, ये मोटा मोटा हो जाता है, डार्क डार्क हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बोल्ड से। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाता है तो वो हो जाता है इटैलिक, और अगर इसके नीचे लाइन आ जाती है तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। तो डार्क और थिक किससे होता है? बोल्ड से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्लिक करना है, आंसर क्या है इसका? कंट्रोल। ये जो लिखा है ना CTRL, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस A। ठीक है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस A। अगर हम अपने जो भी हमने लिखा है डॉक्यूमेंट में, अगर उसको हम सारे को इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ, तो हम क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड में? कंट्रोल प्लस A। ओके, अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। द प्रिंट ऑप्शन इन MS वर्ड, जो हमारा MS वर्ड में प्रिंट ऑप्शन होता है, ठीक है, प्रिंट का मतलब होता है कि जब हम उसको प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड में, या हम क्लिक करते हैं प्रिंट के ऑप्शन पे, तो वो प्रिंटर होता है ना हमारे पास, उसमें से पेपर बाहर निकाल के दे देता है हमको, जो भी हमने लिखा है वो पेपर पे सारा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है,
तो वो बोल रहा है कि MS वर्ड में जो प्रिंट ऑप्शन होता है वो फाइल टैब में होता है, ठीक है। फाइल टैब ऊपर एक ऑप्शन होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो ये बात हमारी ट्रू है, सही बात कह रहा है, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल मैंने बताया था ना, ऐसे वाला वर्टिकल होता है और ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल स्क्रॉल से हम लेफ़्ट और राइट करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल से हम लेफ़्ट राइट नहीं करते, वर्टिकल स्क्रॉल से हम पेज को अप डाउन करते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे करते हैं। तो ये बात गलत हो गई, ये बोल रहा है लेफ़्ट राइट करते हैं, नहीं ना, अप डाउन करते हैं मुझसे, ठीक है। टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, हमें जब भी सिलेक्ट करना होता है सारे टेक्स्ट को तो हम कंट्रोल A करते हैं, अभी मैंने बताया था सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट कंट्रोल+A, तो कंट्रोल+A करते हैं, तो ये बात ट्रू है। टू कॉपी टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमको पेस्ट बटन करना पड़ता है, नहीं पेस्ट बटन नहीं करना पड़ता होम टैब में, हमको कॉपी बटन को प्रेस करना पड़ता है, कॉपी है ना तो कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बात फॉल्स है। अगर हमको कहीं और पे उसको पेस्ट करना होता है तो हम पेस्ट करते हैं उसको। इटैलिक जो होता है वो इटैलिक ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट को स्लैंट कर देता है, स्लैंट अभी मैंने दिखाया था ना, थोड़ा सा तिरछा कर देता है, ऐसे थोड़ा सा, ये देखो स्लैंटिंग में लिखा हुआ है ना, तो इटैलिक क्या करता है स्लैंट कर देता है वर्ड्स को, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको स्लैंट कर देता है, तो ये बात ट्रू है, ओके। वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो MS वर्ड में हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, माई काउ लिख रहे हैं, माई मदर लिख रहे हैं, कोई भी हम लिख रहे हैं, अगर कुछ भी उस पर लिख रहे हैं तो हम उसके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं ना, हम उसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप कॉपी में लिखते हो तो कभी कभी बड़ी राइटिंग लिखते हो, कभी कभी छोटी राइटिंग लिखते हो, तो ऐसे ही हम MS वर्ड में भी बड़ी राइटिंग भी लिख सकते हैं, छोटी राइटिंग भी लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम नहीं लिख सकते, देखो वी कैन नॉट, ये बोल रहा है नहीं लिख सकते, तो ये बात तो गलत हो गई ना, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर क्या लगाएंगे, क्रॉस। अब ये नेक्स्ट है, MS वर्ड इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग, तो MS वर्ड में हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मतलब हमें उसके टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी हमें अगर उसमें चेंज करना है तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसमें, डॉक्यूमेंट में। डैश बार कंटेन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है ना उसको किस बार में लिखते हैं हम, टाइटल बार में हमें दिखाई देता है वो, ठीक है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है हमको। वी कैन ऑल्सो ओपन अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग, हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+O प्रेस करेंगे, ओके। कीबोर्ड में ना एक बटन होता है CTRL ऐसे लिखा होता है उस पर, उसको +O करेंगे, ओके। अब ये जो है रीडू, रीडू इज़ यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू कमांड। अब अनडू मैंने क्या बताया था, अनडू होता है जैसे कि जो भी वर्ड हमने लिखा, हमने उसमें कुछ चेंजेस करे, फिर हमें लगा नहीं नहीं हमने तो गलत कर दिया, हम उसको वापस से अनडू का बटन प्रेस करेंगे और वापस से वो वैसा ही पुराना वाला बन जाएगा, ठीक है। अब हमें याद आया, ओहो ये तो गलत था, हमें वापस से पुराना वाले सिस्टम में जाना है, तो हम उसको रीडू कर देंगे, ठीक है। तो वो अनडू के एक्शन को रिवर्स कर देगा, ओके। डैश इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर विद अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड डिज़ाइन। अब क्या होता है, हमें किसी करेक्टर को, हमें किसी टेक्स्ट को स्पेसिफिक स्टाइल देना है या डिज़ाइन बनाना है तो हम उसमें फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगर हमें उसमें कलर चेंज करना है, हमें उसे थोड़ा मोटा करना है, हमें उसमें थोड़ा पतला करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें फ़ॉन्ट का बटन क्लिक करेंगे। और ये बोल रहा है कि अगर हमें टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी है, लाइन करनी है टेक्स्ट के नीचे, तो हम अंडरलाइन का वो आइकन आता है उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पर देखो आप अंडरलाइन आ रहा है ना, यहाँ पर इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ रहा है ना, तो अंडरलाइन का बटन प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है, अंडर द टेक्स्ट लाइन, लाइन अपीयर अंडर द टेक्स्ट, तो अंडरलाइन आ जाएगा, ओके।
अब ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपको याद करनी है। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कट करने के लिए Ctrl+X, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर हमको फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन होम टैब, फिर वहाँ से कलर चूज़ करेंगे और फिर हम क्लिक कर देंगे फॉन्ट कलर, सॉरी, फिर हम फॉन्ट कलर बटन पे जाएंगे, वहाँ से हम कलर को चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A, फिर होम टैब पे जाएंगे, फिर फॉन्ट कलर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। और अगर हमें फॉन्ट टाइप चेंज करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A, फिर हम करेंगे होम टैब पे, फिर उसके बाद फॉन्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे और फिर फॉन्ट का टाइप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद करने हैं। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर थिक और डार्क करना है तो बोल्ड में, अगर इटैलिक करना है, थोड़ा स्लैंटिंग करना है तो इटैलिक, और अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन। ठीक है।